आज जो है झांसी की बेटी संपदा त्रिवेदी, जिसने आईएएस की परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त की है, आज ब्राह्मण समाज, सिद्धेश्वर भक्त मंडल और महिला समाज सब मिलकर के उसका सिद्धेश्वर पीठ में अभिनंदन कर रहे हैं। उनका हम लोग स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने झांसी का नाम रोशन किया है। भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि झांसी में और अधिक से अधिक बच्चे इसी प्रकार की झांसी की कीर्ति बढ़ाने में सहायक हों और बड़ी सफलताएं प्राप्त करें, जिससे झांसी का गौरव बढ़े, झांसी का मान बढ़े, साथ साथ झांसी की आर्थिक संपन्नता हो। इसीलिए आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक रूप से उनको सम्मान देने के लिए किया है। मेरा नाम दीप्ति वैदेही है और मैं श्री राम कथा प्रवक्ता हूँ। तो आज हम सिद्धेश्वर मंदिर में जुड़े हुए हैं संपदा त्रिवेदी जी, जो कि अभी उनका आईएएस में चयन हुआ है और इस बार झांसी से कई ऐसे छात्र निकले हैं इस क्षेत्र में। तो बहुत गर्व की बात है कि एक बेटी जो कि धीरे धीरे अब इस क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी, जैसा कि उन्होंने ये कहा है कि आध्यात्म में एक समय ऐसा आया जब वो डाउन होने लगी थी, तब उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया, यानी कि ध्यान का सहारा लिया, योग का सहारा लिया, जो आध्यात्म का ही एक मार्ग है। तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी से मैं कहना चाहूँगी आप लोग भी अध्यात्म की ओर तत्पर हों, ताकि जितने भी हर्डल्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं आपकी शिक्षा में, उन्हें आप बहुत आसानी से क्रॉस कर सकें और संपदा जी की ही तरह एक आईएएस या फिर जो भी आपका लक्ष्य हो उस क्षेत्र में निकल सकें। संपदा त्रिवेदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हरे राम। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी आज श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरा का नाम रोशन करने वाली एक ब्राह्मण कुल में जन्मी कुशाग्र बुद्धि की धनी एक बालिका सुश्री संपदा त्रिवेदी जी ने आईएएस में चयन होकर न सिर्फ ब्राह्मण कुल का नाम बढ़ाया, बल्कि हमारा झांसी का भी नाम बढ़ाया। उनका सम्मान आज ब्राह्मण समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी के मुख्य संरक्षण में किया जा रहा है। नेचन शर्मा लायंस क्लब ऑफ झांसी का 1 जुलाई से अध्यक्ष बना हूँ। हमारा लायंस क्लब झांसी 59वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। झांसी में सबसे पुराना लायंस क्लब है, जिसका मैं अध्यक्ष बना हूँ। मैं झांसी की बेटी संपदा त्रिवेदी, जिसका आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, उसको सम्मानित करने के लिए हमारा लायंस क्लब प्रतिबद्ध है। माह जुलाई में अगर वो ट्रेनिंग पे चली जाती हैं और जब ट्रेनिंग से लौट के आती हैं तो लायंस क्लब सम्मान सहित उस बेटी का सम्मान करेगा। लायंस क्लब इंटरनेशनल से गवर्नर 3 हुए हैं, झांसी से 4, वो गवर्नर भी उपस्थित रहेंगे। भार्गव, केंद्रीय महामंत्री बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा। पूरे देश की जो परीक्षा होती है आईएएस, उसमें बुंदेलखंड का नाम गौरवान्वित किया है। दरअसल इस बार जो हुआ है आईएएस के समान वर्ग की जो लिस्ट आई है, उसमें 60% ब्राह्मण लोग हैं। ये पुनः जो ब्राह्मणों ने प्रतिष्ठा खो दी थी पढ़ाई के क्षेत्र में, पुनः स्थापित हुई है इस बार। ये रिकॉर्ड है। ये 60% ब्राह्मण बच्चे आए हैं, उसमें बच्चियां भी हैं। और कई इस बच्ची ने तो अंडर 100 में मारा है, 69वां नंबर है शायद इसका, तो 79वां नंबर है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो क्या है, बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो माता पिता और बुजुर्गों को काफ़ी गर्व होता है उन पे। तो ये गर्व का विषय है कि हमारी बेटी ने झांसी का और बुंदेलखंड का नाम पूरे देश में पुनः स्थापित किया है। इसके लिए आज उसका सम्मान कर रहे हैं ब्राह्मण समाज पूरा। ये हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं ब्राह्मण। त्रिवेदी जी की आज जो हमारे झांसी का नाम रोशन करने वाली आईएएस बनी जो लड़की बहन है हमारी, उसके सम्मान में यहाँ पे आई। कैसा लग रहा है आप सब लोगों को? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी झांसी का नाम रोशन करने वाली इस बच्ची के लिए हमें बड़ा हर्ष गर्व महसूस हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, और बच्चे भी प्रेरित होंगे इससे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हमारे इस झांसी की लड़की ने हमारा इतना नाम रोशन किया है। इससे अच्छी और बड़ी क्या बात हो सकती है। इंदिरा जी, आप बहुत सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की लड़की ने बुंदेलखंड का और हमारे झांसी का नाम रोशन किया। जैसे कि झांसी की रानी ने किया था, उस तरह से इस लड़की ने भी। मैं संजय राष्ट्रवादी झांसी से।
बड़े हर्ष का विषय है और बड़े गौरव का विषय है कि हमारे झांसी की बिटिया संपदा त्रिवेदी ने जिस तरह सिविल सर्विसेज में सफलता पाई है, हम सबको गौरवान्वित किया है। सिर्फ ब्रह्म समाज को ही नहीं, पूरे झांसी को गौरवान्वित किया है। इसके लिए हम सभी बहुत जो है हर्ष से भरे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इसने ये परंपरा शुरू की है ये आगे बढ़े और झांसी की और बेटियां भी इस तरह की सफलता पाएं। इसीलिए इस परंपरा को बनाने के लिए हमने और आदरणीय गुरुजी ने, हरिओम पाठक जी ने और जितेंद्र तिवारी जी ने ये जो मुहिम की है कि इस बच्ची का हम सम्मान करें, और ना सिर्फ इस बच्ची का सम्मान करें, इसकी जो मेहनत है, इसका जो परिश्रम है, जो उसके परिवार ने परिश्रम किया है, उसका हम सम्मान करें। आज बुंदेलखंड वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की इस पावन धरा पर एक वैसा स्वर्णिम दिन है। जेठ की इस तपन में झांसी की एक बिटिया ने अनमोल धरोहर की तरह स्वनाम धन्य कुमारी संपदा त्रिवेदी, जो 3 पीढ़ियों से साहित्यिक परिवार की पौत्री, त्रिभुवननाथ त्रिवेदी जी लोकतंत्र सेनानी की पौत्री, जिसने अपने माता पिता ही नहीं, कुल का ही नहीं, बल्कि पूरे बुंदेलखंड का नाम विश्व में प्रशासनिक अधिकारी बनकर ये सिद्ध कर दिया है कि ज्ञान और विद्या बांटने के लिए होती है और ज्ञान का धन ही, विद्या का धन ही सर्वधन प्रधान होता है। और जहाँ सुभाषित शब्दों में हम लोग कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, क्योंकि इसकी कोई चुरा नहीं सकता, कोई भाई बांट नहीं सकता, और ये जितना दो व्यय करने से बढ़ती है, उसको सिद्ध किया है संपदा ने। और ये एक आदर्श इसलिए भी है कि जो बेटियां बड़े बड़े महाविद्यालयों में पढ़कर या बहुत बड़े बड़े प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़कर ये कहते हैं कि हमको साधन नहीं मिले, हमको संस्थान नहीं मिले, इसलिए हम प्रशासनिक सेवा में नहीं आ सके, पर संपदा ने स्वयं का परिश्रम, लगन और उसके साथ साथ समय का प्रबंधन, समय पर प्रबंध करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और वह उसने सिद्ध किया कि हम अगर लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। और ये सिद्धि, ये समृद्धि और संपदा के पर्याय हैं। और संपदा ने ज्ञान की संपदा से जो आज मुकाम पाया है और 21वीं सदी में मिशन शक्ति को सिद्ध किया है, हम उसे बधाई देते हैं। आज सिद्धेश्वर मंदिर में ब्राह्मण समाज उसका सम्मान कर रहा है, प्रतिदिन उसका सम्मान हो रहा है। ये सम्मान पूरे बुंदेलखंड का है, ये गौरव वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की उस धरा का है। उस समय प्रशासनिक अधिकारी राजा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी, लेकिन अंग्रेज़ों की चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ी थी। निर्णय लेने की शक्ति, विवेक की शक्ति और साथ साथ साधना। और मैं बधाई देने के साथ साथ मैं अपील करूंगी झांसी की बेटियों से कि अब ये श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। झांसी से एक संपदा नहीं, अनेक बेटियां पढ़ें, परिश्रम करें और लक्ष्य पर पहुंचकर राष्ट्र का निर्माण करें।